नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीए क्लासेस में। मैं विवेक पांडे आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। पिछले 2-3 लेक्चर जा चुके हैं जो कि प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित है। आज का लेक्चर भी इसी से संबंधित है। शुरू में मैंने जब क्लासिफिकेशन बताया था प्राचीन इतिहास के बारे में कि कैसे पढ़ना है, तो वहाँ पर मैंने 2 चीज़ बताया था। पहला, ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा बताया था ब्राह्मणोत्तर। तो अभी तक जितने भी लेक्चर जा चुके हैं, आज का भी लेक्चर मिला के सब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ब्राह्मण ग्रंथ, और आज के लेक्चर से ब्राह्मण ग्रंथ समाप्त हो जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में ब्राह्मणोत्तर। ब्राह्मणोत्तर में 2 चीज़ रहेगा, जैन साहित्य, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो अगले लेक्चर में हम लोग ब्राह्मणोत्तर देखें। आज देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। प्राचीन इतिहास पढ़ने से पहले स्रोत पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप स्रोत जानते हैं तो फिर आगे आपको आसानी होगी पढ़ने में। जैसे अभी हम लोग ब्राह्मण साहित्य पढ़ रहे थे, तो वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़े, आरण्यक पढ़े, इत्यादि पढ़े। तो ये सब आपको आगे चल के जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, उनमें आपको ये सब मिलेगा। इसलिए प्राचीन इतिहास पढ़ने से पहले स्रोत पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और स्रोत को अच्छे से समझे रहेंगे तो आगे आपको आसानी होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेदांत, महाकाव्य देखेंगे, स्मृतियाँ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेदांग से। क्या होते हैं वेदांग? तो वेदांग महर्षि पाणिनि ने इनको वेदों के अंग के बारे में बताया था कि ये वेद के अंग हैं। इनकी रचना क्यों की गई? इनकी रचना वेदों को अच्छी तरह से सरल भाषा में समझने के लिए और उनका सही तरीके से उपयोग करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। चलिए थोड़ा सा देखते हैं वेदांग के बारे में। मैं आपको बता दूं, वेदांग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। और ये हमारे शरीर के अंगों से संबंधित होते हैं। एक एक वेदांग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं वेदांग। तो पहला वेदांग है शिक्षा। शिक्षा संबंधित है नाक से, नासिका। दूसरा है कल्प। कल्प संबंधित है हाथ से, कल्प सूत्र है ये। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण संबंधित है मुख से। चौथा है निरुक्त। निरुक्त संबंधित है कान से। पांचवा है छंद। छंद संबंधित है पैर से। छठवां है ज्योतिष। ज्योतिष संबंधित है आँख से। शुरू में मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, उनको आप नोट कर लीजिए। महर्षि पाणिनि ने वेदांगों को वेदों के अंग के रूप में उल्लेखित किया है। तो ये एक पॉइंट था वेदांग के बारे में। महर्षि पाणिनि ने वेदों के अंग के रूप में उल्लेखित किया है वेदांग को। और आपको ये भी नोट करना हो तो कर लीजिए कि वेदांग होते क्या हैं। तो वेदों को सरल भाषा में और उनका सही उच्चारण, सही तरीके से उपयोग इत्यादि से संबंधित वेदांग हैं, इसीलिए हम वेदांग का यूज करते हैं। तो वेदांग के कुछ ग्रंथ हैं और उनके साहित्यकार हैं। हर वेदांग के अलग अलग हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है शिक्षा। शिक्षा के जो ग्रंथ हैं ऋक्, प्राक, शाक्य, जिनके रचनाकार हैं शौनक। दूसरा है कल्प। कल्प के श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल्ब सूत्र 4 हैं। श्रौत और गृह सूत्र के जो साहित्यकार हैं तो वो अश्वलायन है। अश्वलायन, यहीं पे आप कोष्टक में इसको लिख लेंगे। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र के साहित्यकार अश्वलायन हैं। धर्म सूत्र और शूल्ब सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्ब सूत्र, इनके जो साहित्यकार हैं बोधायन। इनके साहित्यकार का क्या नाम है? बोधायन।
आप लोग इनको बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाते चलिए और नोट करते चलिए। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण के अष्टाध्यायी पाणिनि आपने पढ़ा भी होगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, जो कि व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। और व्याकरण वेदांग भी है और अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित पुस्तक भी है। निरुक्त, निरुक्त का ग्रंथ निरुक्ति ही है और इनके साहित्यकार हैं महर्षि यास्क। कौन है साहित्यकार? महर्षि यास्क। छंद, छंद सूत्र साहित्य है और पिंगल ऋषि साहित्यकार हैं। ज्योतिष, ज्योतिष का वेदांग ज्योतिष साहित्य है और लगध मुनि साहित्यकार हैं। तो ये था कुछ वेदांगों के साहित्य और उनके साहित्यकार। चलिए मैं इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कल्प सूत्र में ही हमने कुछ सूत्रों के बारे में जाना था। कल्प सूत्र, इसके 4 ग्रंथ हमने बताए थे। पहला गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्ब। इनके रचनाकार का नाम भी बताया था। ये दोनों ऊपर के गृह और श्रौत के अश्वलायन, अश्वलायन, धर्म और शूल्ब के बोधायन, ये इनके साहित्यकार हैं। तो कल्प सूत्र से ही संबंधित ये कल्प सूत्र होता क्या है? यज्ञों के नियमों का संक्षेप में तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने के लिए कल्प सूत्रों का जन्म हुआ। मतलब जितने भी प्रकार के यज्ञ आप पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में, आगे हम लोग जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे यज्ञों का उल्लेख होगा। तो जितने भी यज्ञ हैं तो उनसे संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं, नियम है, आपने देखा होगा यज्ञ के समय वेदी का निर्माण करते हैं तो वेदी की कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी और उसमें सामान क्या क्या यूज होने वाला है, तो ये संबंधित है सब सूत्र से। आइए देखते हैं चारों सूत्र के बारे में। पहला है श्रौत सूत्र, अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ। इसमें अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ से संबंधित जितने भी नियम होंगे सब श्रौत सूत्र में आपको मिल जाएंगे। दूसरा है गृह सूत्र, इसमें मानव के लौकिक तथा परलौकिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब ये लौकिक और परलौकिक कर्तव्य क्या है? लौकिक कर्तव्य, अभी जब हम या आप कोई भी हो जिंदा हैं तो जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, धर्म के अनुसार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब लौकिक कर्तव्य हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु, तो ये सब संबंधित हैं अपने परलौकिक से। तो गृह सूत्र में लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। दूसरा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में 4 वर्ण बताए गए हैं, चारों वर्णों के कर्तव्य बताए गए हैं। 4 वर्ण जो हैं तो उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। हर वर्ण का अलग अलग कर्तव्य बताया गया है, कौन सा वर्ण क्या करेगा। और इसमें धर्म सूत्र में राजा के कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है कि राजा को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब नियम बताए गए हैं। चौथा है शूल्ब सूत्र, यज्ञ से संबंधित वेदी। जैसे मैंने पहले बताया कि यज्ञों में आपने वेदी देखा होगा, तो शूल्ब ज्योतिष से संबंधित है, ज्योतिष गणित का एक पार्ट है। तो शूल्ब सूत्र यज्ञ से संबंधित, वेदी के निर्माण से संबंधित है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। ये थे हमारे 4 सूत्र, श्रौत, गृह, धर्म और शूल्ब सूत्र। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
एक पॉइंट थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे 4 वर्ण के बारे में था, तो आप लोग सब जानते होंगे 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो नहीं जानते उनको आप नोट कर लीजिए। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ऐसा अपने भारतीय इतिहास में लिखा है, प्राचीन इतिहास में, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, ब्रह्मा के मुख से। क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा के भुजाओं से हुआ है, किससे? भुजा से। वैश्य का जन्म उदर, उदर आप लोग समझ रहे होंगे, पेट। वैश्य का जन्म उदर से हुआ है। चौथा है शूद्र, शूद्र का पैर से। तो उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर नहीं जानते तो नोट कर लीजिए। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं स्मृति के बारे में, क्या होती हैं स्मृतियाँ। तो स्मृति ग्रंथ धर्म सूत्र के आधार पर लिखे गए हैं। अभी अभी मैंने पीछे बताया कि धर्म सूत्र कल्प सूत्र का ही भाग है। अभी मैंने बताया कल्प सूत्र के 4 पार्ट बताए थे, गृह, श्रौत, धर्म, शूल्ब। तो धर्म वाला जो पार्ट है तो स्मृति ग्रंथ से संबंधित है। स्मृति ग्रंथ धर्म सूत्र के आधार पर लिखे गए हैं। इनमें वर्ण व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, विवाद, नियम इत्यादि का वर्णन मिलता है स्मृति ग्रंथ में। दूसरा, इनकी संख्या 26 है। ये संस्कृत में लिखे गए हैं और पद्य शैली में लिखे गए हैं। शैली 2 प्रकार की, पद्य और गद्य, तो ये पद्य शैली में लिखे गए हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्मृतियां हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा नाम जान लेते हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी ये यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। आपने इसका मनुस्मृति का नाम बहुत सुना होगा, बहुत पुराना है ये। संविधान में ही पढ़ेंगे मनुस्मृति के बारे में। अम्बेडकर जी ने, अगर आपने पढ़ा हो तो, इसी को जलाया था मनुस्मृति को, जो शुंग वंश के काल में लिखा गया था। मनुस्मृति शुंग वंश के काल में लिखा गया था, जो लगभग 2 BC से 2 AD, 2 BC से 2 AD का समय था शुंग वंश का। उसी समय ये मनुस्मृति लिखा गया। तो कुछ स्मृतियाँ हैं जिनको आप नोट कर लीजिए और याद भी रखिए, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति, वशिष्ठ स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर, विष्णु, वशिष्ठ स्मृति। तो ये 5 स्मृतियाँ हैं। मनुस्मृति को मिला के 6। इससे ज़्यादा आपके पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा अगर आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं। अगर आप UPSC, IAS, PCS, स्टेट PCS, किसी भी स्टेट PCS की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वनडे एग्ज़ाम, बैंक, SSC, रेलवे, NTPC, RRB, कुछ भी आप वनडे एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो इतना काफ़ी है। ये रही स्मृतियाँ। अब हम लोग लास्ट में थोड़ा सा जान लेते हैं महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य, महाकाव्य, इपिक। महाकाव्य अपने को 2 पढ़ना है। पहला रामायण, दूसरा महाभारत। यहाँ से क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन कभी कभी इनका दूसरा जो नाम है वो पूछ लेता है। चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं रामायण और महाभारत के बारे में। आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही चार्ट बनाइएगा, 20 से डिवाइड करके एक एक पॉइंट लिखते हैं। तो पहला पॉइंट है रामायण लगभग 1350 BC के आसपास
रामायण की रचना 1350 BC के आसपास हुई। महाभारत से पहले रामायण लिखा गया। इसमें पहला पॉइंट 950 BC, ये लगभग है, लगभग। रामायण के संकलनकर्ता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के संकलनकर्ता वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अगर देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं बोल रहा हूँ स्पष्ट तरीके से, आप नोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रारंभ में रामायण में श्लोकों की संख्या जो थी, श्लोक, वो लगभग 6000 थी। लगभग क्या, 6000 थी ही, 6000 थी। महाभारत में 8800। प्रारंभ में जब इसकी रचना हुई रामायण की, तो उसमें श्लोकों की संख्या 6000 थी और महाभारत में थी 8800। लेकिन पहली शताब्दी ये श्लोक बढ़ के 12000 हो गए, 12000। और यहाँ पहली शताब्दी में 24000 हो गए श्लोकों की संख्या। फिर दूसरी शताब्दी 12000 से 24000। पहली शताब्दी में 12000, दूसरी शताब्दी में 24000। जब महाभारत की बात करते हैं, जब इसमें श्लोकों की संख्या 24000 थी, तब इसे भारत कहा जाता था। लेकिन आगे चल के जब श्लोकों की संख्या बढ़ी, तो इसमें 1 लाख श्लोक लिखे गए, तब इसे महाभारत कहा गया। तब इसे महाभारत कहा गया। आप लोग नोट करते रहिए आगे से। छठवां पॉइंट, इसमें श्लोकों की संख्या 24000, इसलिए इसका नाम पड़ा चतुर्विंशति सहस्त्र। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रामायण का दूसरा नाम क्या है। चतुर्विंशति सहस्त्र है। अब हम लोग बात करते हैं महाभारत के बारे में। तो महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग 1 लाख थी। छठवां पॉइंट 1 लाख, तो इसका नाम पड़ा शतसहस्त्र। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है ये सब पॉइंट। सातवां, पूरा रामायण 7 कांडों में विभाजित है। 7 कांडों में विभाजित है। अब यहाँ पे आपको कांड जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पेपर में पूछा जाएगा। बस इतना पूछ सकता है, अगर कहीं पूछेगा भी तो, कि रामायण में कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। ये आप ध्यान रखिए। महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं, जिनमें से 2 पर्व, पहला अनुशासन पर्व, दूसरा भीष्म पर्व। ये युद्ध के बाद जोड़े गए। भीष्म पर्व 6वां पर्व है।
इसी से भगवत गीता लिया गया है, इसी का एक भाग है गीता। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि भीष्म पर्व कौन सा पर्व है, छठवां पर्व है और इससे गीता लिया गया है। तो ये रहा कुछ पॉइंट, एक आध पॉइंट और बचे हैं, इनको नोट कर लीजिए। 8वां, रामायण का तमिल में अनुवाद, तमिल में अनुवाद कौन किया था? तमिल में अनुवाद कवि कंबन ने किया था। और अनुवाद के बाद इसका जो शीर्षक था वो था रामावतारम। ये पूछा जा चुका है पेपर में कि रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था। इसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान में भी रखिएगा, आगे भी पूछ सकता है। तो ये था रामायण और महाभारत। एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, ये कवि कंबन जो थे तो ये कुलोतुंग तृतीय, इस समय उसका शासन चल रहा था, कुलोतुंग तृतीय का, जब कभी इसी के संरक्षण में कवि कंबन ने रामायण का अनुवाद किया था और उसका शीर्षक दिया था रामावतारम। महाभारत का तमिल में अनुवाद पेरु बंदोर। महाभारत का तमिल में अनुवाद पेरु बंदोर। तो ये रहा रामायण और महाभारत महाकाव्य के बारे में। शुरू के लेक्चर में मैंने जो पार्टीशन या बताया था प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, तो वहाँ पे मैंने साहित्यिक साक्ष्य को दो भागों में बांटा था। पहला था लौकिक और दूसरा था धार्मिक। फिर धार्मिक को दो भागों में बांटा था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था ब्राह्मणेतर। तो हम लोग अभी तक जितने भी लेक्चर पढ़े, आज का लेक्चर मिला के, उसमें हमारा ब्राह्मण आज से समाप्त होता है। इसमें हमने पढ़ा था वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, स्मृति, महाकाव्य, सूत्र इत्यादि। तो हमने ब्राह्मण साहित्य आज के लेक्चर से समाप्त कर लिया है। अगले लेक्चर में हम जानेंगे ब्राह्मणेतर के बारे में, जिसमें पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म। चूँकि हम लोग जान रहे हैं प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। बाकी जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आगे आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म मिलेगा, तो उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिए। आपके पास तो ऑप्शन है लाइक और डिसलाइक का। अगर आपको कोई कमी दिखती है तो कमेंट करके बताइए। अगला हम लोग नई सीरीज चालू करने वाले हैं जल्दी ही, जो कि मैपिंग से संबंधित होगा, बर्ड ज्योग्राफी के बारे में। और उसके बाद हम लोग मैथ्स भी शुरू करने वाले हैं, तो ये सब साथ में चलेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री चलता रहेगा, इसमें आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। मैथ्स भी स्टार्ट हो जाएगा 2-4 दिन में, और मैपिंग मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, आपको मज़ा आएगा मैपिंग में। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।